इरफान अली खाटिया साहब ने हमें ज्वाइन किया है, DGPDMA पंजाब है। इनसे भी प्रिपेयर्डनेस की चूंकि हम बात कर रहे हैं, साथ ही शबीर डार हमें ज्वाइन कर रहे हैं रावलपिंडी से। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। दिस मस्ट बी अ वेरी बिजी टाइम फॉर यू। जरा बता के क्या तैयारी है, क्योंकि बारिशों का सिलसिला जो है वो कुछ हफ्तों से स्टार्ट हुआ है। बीच में हमने बड़ी ट्रेजेडीज भी देख ली जहां हमें लगता है कि रेस्क्यू किया जा सकता था, लेकिन टू मेक श्योर दिस डजंट हैपन अगेन, तैयारियां क्या हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल जी, तैयारियां आपने देखा कि जिस तरीके से धुआंधार स्पेल जो है, ये थर्ड स्पेल जिसने पूरे पाकिस्तान को और खास तौर पे पंजाब को ग्रिप में लिया, और इसके पेश नज़र पंजाब, पूरे पंजाब में और खास तौर पे हमारा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत ज्यादा बारिशें हुई। और आपने देखा कि चकवाल में, पिंडी में अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल। इवन चकवाल में पिछले 30 से 40 साल में इतनी बारिश नहीं हुई जिस तरीके से क्लाउड बस्टिंग और बाकी फिनोमिनाज ने जन्म लिया। लेकिन मैं फिर यहाँ कहूंगा कि क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस पे हमने रिपीटेड साइकिल में डी वाटरिंग, अपना डी सिल्टिंग को इंश्योर किया हुआ था। जितने हमारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स थे, जितने वाटर कैरिंग चैनल्स थे, उनकी बारहा सफाई करवाई हुई थी, जिसकी वजह है कि ये इतने ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड मैग्नीट्यूड पे जब पानी आया तो उसके बावजूद इवन पिंडी की तकरीबन 6 से 8 घंटे बाद मेन शाहराहें हमारी एटलीस्ट क्लियर थी। आपने देखा नाला लई, उसने 20 के बाद हम इवैक्यूएशन पे आ जाते हैं, 22 फुट अचीव किया कटारियां और गवाल मंडी पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा मैं आपको ये कहूं कि जितना रैपिड रिस्पांस पंजाब में हुआ, हमें जहां हेलीकॉप्टर्स की जरूरत थी फौरन हेलीज अरेंज हुए। कोई एक ऐसी इंसानी कीमती जान नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि ये रेस्क्यू की जा सकती थी और पंजाब में ये नहीं हो सकी। आप देखें जेहलम में सुबह बिफोर फजर, उस वक्त डिप्टी कमिश्नर, DPO तमाम वर ऑन द इन द फील्ड, हेलीज वर अरेंज्ड, और जेहलम के दोनों गांव से, दारापुर से और बाकियों से तकरीबन 90 लोगों को हेलीकॉप्टर पे, हमने हेलीकॉप्टर्स की एक पूरा उस प्लान के तहत उनको इरफान साहब, बड़ी जबरदस्त बात है और सर्टनली हम यहाँ तारीफ भी कर रहे हैं उन तमाम एहलकारों की जो इस ऑपरेशन में भी शामिल थे, और साथ साथ वो तमाम वर्कर्स जो कि पानी की निकासी के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, और इंतजामिया भी इसमें मुतहर्रिक है। लेकिन अब आगे क्या करना है? बारिशें मजीद भी हो सकती हैं, जिन इलाकों में पानी खड़ा रहेगा उसमें नया चैलेंज बीमारियां फूटने, मच्छर पैदा होने, लोगों को खुराक और अद्वियात की कमी की सूरत में भी सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए क्या तैयारी है? वील कम बैक टू यू अभी थोड़ी देर में, लेकिन शब्बीर डार से हम रावलपिंडी और अतराफ की सूरत हाल मालूम करें। शब्बीर, रावलपिंडी एक अजब मंजर पेश कर रहा था, मतलब वो हाउसिंग सोसाइटियां हों, वो नाला लई के अतराफ के इलाके हों, वो बड़ी बड़ी अहम शाहराहें हों, वो इस्लामाबाद की सड़कें हों, अभी क्या ज्यादातर इलाकों से पानी निकल गया है? जी अब्दुल्ला, रावलपिंडी में आज जो सूरत हाल है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। जो नाला लई में कल तुगयानी हुई थी, वहां भी पानी मामूल के मुताबिक चल रहा है, और जो नशीबी इलाके हैं रावलपिंडी के, जहां पर लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया था और नदी नाले बिफर गए थे, बरसाती नाले बंद हो चुके थे, उसकी वजह से जो है आबादियों में पानी दाखिल हो गया था। अब गुज़िश्ता रात ही ये सारा क्लियर किया गया था, लेकिन आज भी मतलब अबर आलूद है और बारिशों का मजीद इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि 1-2 दिन हल्की बारिश होगी, लेकिन अगले हफ्ते मंडे से मजीद शदीद बारिशों का जो है कहा जा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो 18 घंटे मुसलसल बारिश हुई और शदीद बारिश हुई, जिसके बाद रावलपिंडी में सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी। नाला लई में पानी जो है 23 फीट तक बुलंद हो गया। इसी तरह दरियाई सुबह जो है कोरंग नाला, इसी तरह जो रावलपिंडी के दीगर नवाही इलाके हैं, यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी और लोग घरों में फंस कर रह गए। मुश्किल से करीबन 100 के करीब जो लोग, जिन लोगों ने छतों पर पनाह ली थी, उनको रेस्क्यू किया गया। इसी तरह रावलपिंडी के जो इलाके हैं, डोक दलाल, इसी तरह डोक खबा, फौजी कॉलोनी, पीर बदाई, यहाँ पर भी लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया और जो है लोग बड़ी मुश्किल में आए। इट इज अ रिलीफ टू नो कि अभी सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। अच्छा काटिया साहब जी, बिल्कुल आपसे हम ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या बाकी सूबों के NDMA से भी आप लोग राब्ते में, PDMA, क्योंकि ऑब्वियसली असिस्टेंस भी चाहिए होती है, कहीं
कहीं बारिश हो रही होती है, कहीं नहीं होती, तो क्या आप लिएजो में हैं सारे आपस में? जी बिल्कुल, बड़ा हमारा कोऑर्डिनेशन, मिसाली कोऑर्डिनेशन है विद द एनडीएमए एंड विद द अदर सिस्टर एजेंसीज एंड पीडीएमएस ऑफ द अदर प्रोविंसेस एज वेल। और इसमें बिल्कुल कहीं पे हैंड होल्डिंग की जरूरत हो तो वो हम आपस में वो बिल्कुल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इजाजत के साथ वो जरूर करते रहते हैं। अब जैसे अभी बात हो रही थी जी, 21 से दोबारा एक प्रॉपर स्पेल आ रहा है जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स सतलुज और रावी की अपर कैचमेंट्स को में बहुत ज्यादा बारिशें बताई जा रही हैं, जिससे सतलुज और रावी में पानी के बहाव का बढ़ने का अंदेशा है। पेश नजर बिल्कुल पूरे जो तमाम नीचे फील्ड फॉर्मेशंस हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उन्होंने अपनी तमाम कोऑर्डिनेशन वो कंप्लीट कर ली, रिसोर्स मोबिलाइज हो चुके हैं सतलुज और रावी पे। तो खुदा ना खास्ता अगर, क्योंकि इस वक्त सतलुज और रावी बिल्कुल ही बिलो नॉर्मल चल रहे हैं, और अगर ये अपर कैचमेंट्स की बारिशें इतनी होती भी हैं तो उम्मीद यही है हमें कि रिवराइन फ्लडिंग का ऐसा कोई चांस नहीं बनेगा, लेकिन वी आर कंप्लीटली एंड प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और लेकिन क्योंकि इस साल का ओवरऑल मॉनसून 20 से 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल प्रेडिक्टेड है, तो जिसकी वजह से अगस्त के महीने में उसके लिए आप तैयार हैं? अब जो शुमाली पंजाब के जो इलाके जो ऑलरेडी मुतासर हो गए हैं, इतनी बारिश हुई है, जहां लोगों को रेस्क्यू भी किया गया, कामयाब ऑपरेशन भी किए गए, वहां आप बता सकते हैं कि कितना रकबा है, कितने देहात हैं, कितना इलाका है जहां पानी खड़ा है? जाहिर है पानी खड़ा है तो उसके और चैलेंजेस हैं। क्या पानी निकलने के आसार हैं? 1 हफ्ता 2 हफ्ता, हमने महीनों भी सैलाबज़दा इलाकों में पानी खड़ा देखा है। लोग वहां से निकल जाते हैं, वापस अपने घरों को आना एक चैलेंज बन जाता है, फिर बीमारियां, गैस्ट्रो, मच्छर, वबाई अमराज, वो एक अलग एपिसोड है। सो उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? जी बिल्कुल, इस वक्त हम देखें तो मेजर हमारा जो फोकस पंजाब में है, बारिशें ऑलमोस्ट सारे पंजाब में बहुत ज्यादा हुई, लेकिन साउथ में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन पिंडी, जेलम, चकवाल नॉर्थ में है, अप टू उखाड़ा, इन अजला में बारिश को बहुत ज्यादा हुई, और कुछ ऐसे पॉन्डिंग एरियाज हैं। लेकिन मैं फिर दोबारा यही गुजारिश करूंगा कि जितनी मेन आर्टरीज हैं, जितनी मेन कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, तमाम वो फौरन बहाल हुए और लाइफ इज नॉर्मल। हाउएवर डी वाटरिंग इज बीइंग इंश्योर्ड, जहां पे भी लो लाइंग एरियाज थे और वहां पे कहीं पानी ट्रैप है, बेशक वो शहरी इलाके हैं या देही इलाके हैं, खास तौर पे चकवाल, जेलम, पिंडी के मज़ाफ़ाती इलाके, इनमें डी वाटरिंग जोरों शोर से जारी है। और इंशाल्लाह अगले 24 से 48 घंटों में चीजें बिल्कुल इंशाल्लाह नॉर्मल होने का। और अभी एक गुड थिंग वाज कि कल शाम से सिस्टम काफी हद तक वीक हो गया। अब क्लाउड जरूर हैं, लेकिन कोई बड़ी बारिश 21 की शाम तक हमारे पास नहीं है। तो इस स्पैन में इंशाल्लाह इसको यूटिलाइज पूरा किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब की बहुत क्लियर और स्पेशल डायरेक्शंस हैं, तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स, पीडीएम में पंजाब, वी आर इंश्योरिंग दिस, एंड इंशाल्लाह पब्लिक की सेफ्टी को और पब्लिक की के लिए कि कोई न्यूसेंस ना बने, ये हमारा अज़म है और इसको इंशाल्लाह इंश्योर किया जाएगा। So you've got that breathing space in between as well. बिल्कुल, very important and hopefully। बहुत शुक्रिया आपका इरफान साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया for being with us। और देखिए ये सारी वार्निंग जारी करना पब्लिक को कि कहाँ कब पानी आ सकता है, रेलों की इतनी बात हो रही है, अपने घरों में रहें और राशन जो है कुछ दिनों के लिए वो भी अपने साथ रखें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, because you never know when you will be able to get out। और ये सारी चीजें भी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, शबीर डार से एक बात पूछनी है, क्योंकि हम नाला लाई का हमेशा शबीर सुनते हैं कि वो ओवरफ्लो हो ही जाता है, और खासतौर पे पिछले कुछ सालों से जो लेवल ऑफ बारिश हम देख रहे हैं, दैट्स आल्सो अनप्रेसिडेंटेड। 25% इस बार ज्यादा मॉनसून की बात भी हो रही है। तो कोई ऐसी अरेंजमेंट या फिर कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन की है कि ये ओवरफ्लो ना हुआ करे, या फिर ये रोकना नामुमकिन है? जी, नारालई की जो सफाई है वो हर साल होती है, और पंजाब हुकूमत की जानिब से इस साल भी करीबन 3 करोड़ के फंड्स जारी किए गए थे नारालई की सफाई के लिए। यही वजह है कि जो 250 मिलीमीटर मुसलसल बारिश हुई है, उसके बाद जो फ्लो था पानी का, जो तुगयानी थी, जो सैलाबी मंजर था, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन चूंकि नारालई की सफाई पहले की गई थी, जून से यहाँ पर मशीनें लगी थी, तो पानी का जो फ्लो है वो रुका नहीं और वो निकलता रहा। लेकिन जो रावलपिंडी के जो नशीबी इलाके हैं, खास तौर पर फौजी कॉलोनी, पीर वदाई का, ढोक खबा का इलाका, यहाँ पर मुश्किलात हुई लोगों को, क्योंकि जब नारालई का पानी बुलंद हो गया तो जो नारालई की तरफ आने वाले जो छोटे नाले हैं, जिनका जो नशीबी इलाकों से पानी आता है, वो
नाला लई में गिरता है वो पानी बंद हो गया, क्योंकि पानी की सतह बुलंद हो गई और पानी ने बैक मारा और उसके बाद पानी नशीबी इलाकों में चढ़ गए, जिसकी वजह से सूरत हाल मुश्किल थी। और चूंकि जिले इंतजामिया मुतहरिक थी, रेस्क्यू 1112 सिविल डिफेंस और जो दीगर इदारे हैं वो मुसलसल निकासी आग के लिए मसरूफ थे और मशीनें भी लगी थी। इतना बड़ा कोई सानिया नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई और पहली दफा हमने देखा कि 18 घंटे मुसलसल बारिश हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ। चलिए, पिंडी में पैदा होने पढ़ने वाले वो कह रहे हैं कि मतलब अनप्रेसिडेंटेड ये रेन थी, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से बहुत ज्यादा नुकसानात नहीं हुए। जाहिर है जो इंसानी जानों का ज़या हुआ वो भी अफसोसनाक है, लेकिन नुकसान इससे कई ज्यादा हो सकता था। अच्छा, हमें बताइएगा इमरान चौधरी के, बाकी पंजाब की हम बात कर रहे हैं, हमें बता रहे थे DGPDMA भी, और हमें बता रहे हैं शब्बीर डार भी, के नालों की सफाई के लिए बड़े अरसे से काम चल रहा है। जनूबी पंजाब में कुछ लोगों का शिकवा रहता है कि उतनी तवज्जो नहीं होती, तो आपने इस दफा कोई चेंज देखा कि हाँ जी यहाँ भी उतनी ही तवज्जो से नालों की सफाई और इंतजामात किए गए? देखिए, मुल्तान शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे नाले सच नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वासा का सीवरेज सिस्टम है वो बहुत बुरी तरह से हमने ये देखा है कि फ्लॉप रहता है। शहर के बेशतर इलाकों में जो है वो आए रोज जो है वो गढ़े सीवरेज लाइनें जो है वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से जो है वो नशेबी इलाके सबसे ज्यादा इस वक्त थ्रेट पे है। अगर थोड़ी सी बारिश ज्यादा होती है तो खास तौर पर जो मुल्तान के जो अंदरून शहर के इलाके हैं, जो पुरानी आबादी है, और इसके अलावा 9 नंबर चुंगी और गुलगश्त के कुछ इलाके हैं जहाँ पे सीवरेज सिस्टम ऑलरेडी जो है वो नकारा है, वहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान है। और वहां पर जब भी बारिश अगर थोड़ी सी ज्यादा होती है तो वहां पर जो पानी है वो लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। लेकिन वासा हुकाम का ये दावा है कि उन्होंने शहर की चंद मेन जो सीवरेज लाइनें हैं उनकी सफाई भी की है और डिस्पोजल सेंटर्स जो हैं वो भी अपनी पूरी कैपेसिटी में चलेंगे अगर बारिश होती है। और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी सीवरेज लाइनें थी उनकी सफाई कर ली गई है। अगर जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो बारिश से जो रोद कोइयां चलती हैं वो डीजी खान डिवीजन जो है वो सबसे ज्यादा मुतासर होता है। रोद कोइयों की वजह से राजनपुर का इलाका है और तौनसे का इलाका है। गुज़िश्ता चंद दिनों से जो है जब ये बारिशें हुई हैं जनूबी पंजाब में तो डीजी खान का जो बलाई इलाका था को सलेमान का, वहां पर बारिशें होने से वहां पर जो रोद कोइयां थी, जो नाले थे बरसाती, उनमें काफी ज्यादा तुगयाने आई थी, लेकिन अब वो भी नॉर्मल हो चुके हैं। ये जो आपने अभी पॉइंट आउट किया ना इमरान चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। शबीर डार, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।